हेलो गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी चल दिए हम शॉप की ओर अपनी। और जैसा कि आपको पता है ब्लॉग का आज कल और परसों का ब्लॉग एक साथ हमने मिक्स करके डाल दिया था। और अब नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग का आज है, वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन ब्लॉग नंबर 4 में ही ये सब चीज़ आएगा। तो चलते हैं हम अपनी, और हम घर से निकल दिए थे और अभी पहुंच चुके हैं मेन रोड पर और जा रहे हैं कार से ही। और हमारी कार ने दे दी है हमें बत्ती। तो गाइस अभी निकल चुके हैं घर से। और अब हम आजकल में थोड़ा जल्दी जाने लगे, नहीं तो पहले पूरे 10 बजे जाते थे। और आपको बता दूँ आज भी वही है कि फ़ोन फान ठीक करके बस निकल जाना। तो गाइस आप कमेंट में भी बताते रहना कि ब्लॉग अच्छे बन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि भाई नए ब्लॉगिंग है। तो अगर थोड़ा कुछ गलत भी लग रहा हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि धीरे धीरे बंदा सीखता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे गांव में भी जाम लगने की स्थिति आ गई आज का। अभी पहुंच चुके हैं हम बेड़गढ़ चौक पर और ये बातचीत हो रही है 2 ट्रैक्टर वालों के बीच में। कोई नहीं दिख रहा कि भाई जनता भी परेशान है। दोपहर में खाना खाने घर आते हैं। इसका ब्लॉग मैंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि उसका ब्लॉग भी बनाया जाए, क्योंकि दोपहर में हम 1 बजे से 3 बजे तक घर पर ही रेस्ट के लिए आते हैं। और वो इसलिए क्योंकि दोपहर में कोई ग्राहक भी नहीं आता, तो भाई इसलिए हम 1 से 3 बजे तक लगभग घर ही रहते हैं। कभी कभी 4, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। और ये देखो दादा पोते का प्यार। हमारा दोस्त विशाल केले वाला, ये पानी की बोतल भरता फिर रहा है। वही है कि अभी खेलना वेलना तो हो नहीं रहा बस अभी। और खेलता जानबूझकर भी नहीं, क्योंकि भाई एक दिन खेल लिए तो भाई नुकसान ही हो जाता है। पूरे दिन शरीर में दर्द फिर रहता है, क्योंकि अगर कंटिन्यू खेल ले तो कोई दिक्कत नहीं होती शरीर में। अगर एक आध दिन खेल ले तो दिक्कत हो ही जाती है। तो इसलिए भाई खेलना वेलना तो नहीं, लेकिन देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो रहता है एक्साइट, क्योंकि देखकर भी मज़ा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खेलना ही ज़रूरी होता है हर चीज़। तो भाई एक गाड़ी आ रही है पीछे, तो इस वजह से हमें चाहिए तुम बहुत ही नॉर्मल स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पीड सेफ ड्राइव होती है, ये सभी के लिए है। और भाई ये क्या गिर गया भाई, इसका तो कुछ अंदाजा ही नहीं है। ये है भाई बम की पेटी। और ये भाई इसको हटाएगा, फिर उसके बाद हमारा आगे जाना होगा। भाई ने उठाया बम का गोला। और भाई ये हमारे गांव के ही कूड़े का और भाई हम उतर गए खड़ी चट्टान से नीचे। और ये हमारे गांव की वही नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन अब बरसात बंद हो गई लगभग, तो इसमें पानी आना बंद। और ये बिल्कुल सूखी हो जाएगी अभी कुछ दिन बाद। फिर इसमें भाई खनन चलेगा, फिर बालू माफिया आएंगे। तो यही यहाँ की कहानी है, क्योंकि
क्योंकि बालू बेच बेच कर ही भाई खनन माफियाओं ने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें परमानेंट खनन चलता ही रहता है। इसमें वन विभाग भी बहुत कम ध्यान देता है, बल्कि यहाँ के पुलिस वाले थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, वो अभी अपनी जेब खर्च के लिए, वो भी ऐसे ही नहीं। और आज बहुत ही ज़्यादा खराब है, आपको दिखाई देता हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मी नगर कॉलोनी में भाई। और मैं आपको दिखा दूँ, मैं भी बोल रहा था कि यहाँ पे बालू माफिया बहुत है, तो भाई वो देखो सामने बालू माफियाओं की गैंग। और ये हमारे गांव से ही है, छोटी अन्ने की से ही। यहाँ पे लोकल ज़्यादा बालू माफिया है। ऐसा नहीं कि बाहर के को यहाँ से कुछ भी करने देते हैं। बाहर का यदि कोई आ भी जाए तो उनके सामान जब्त कर लिया जाता है और फिर उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर है। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की अपने ब्लॉग में, देखो मैं आपको सब कुछ लगभग जो यहाँ पर होता है वो दिखाता हूँ। ये यहाँ की लक्ष्मी नगर कॉलोनी है। और इधर अभी 4-5 प्लॉट भी बचे हुए हैं जिनका थोड़ा वो होता है, मुझे पता है, तो वो भी सेल आउट के लिए है। तो ये अगर किसी को लेना हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, क्योंकि मेरी जान पहचान में आओ और सही रेट में मिल जाएगा। अब चलते हैं मोड़ी। और भाई मुझे दोनों तरफ से फंसा, इधर को जा सकता ना उधर को। तो ये थोड़ा रास्ता अभी ख़राब हो गया बारिश की वजह से, नहीं तो यहाँ से बहुत अच्छा होता था। इसकी वजह से मेरा नुकसान भी बहुत हो गया है कार में, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में मैं इधर से ही आता हूँ। और आप सुबह सुबह देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ रही है। और जो भी ट्रैक्टर वाले गए हैं वो हमारे गांव के ही थे, तो मैंने बोला है कि रोड सही कर दो यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि ख़राब हो गई। बीच में वैसे रोड सही भी हुई थी, लेकिन वही है कि भाई बरसात में अब क्या है, नहीं ज़्यादा सही होगी, उससे ज़्यादा तो ख़राब बारिश होने के बाद ये देखो यहाँ पर भी बहुत बड़ा गड्ढा। अगर ऐसे मानो कि ऑफ रोडिंग करो, और अब ये ऑफ रोडिंग यहाँ पे आगे एंड हो जाती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक सरप्राइज भी है। और अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ नौते नगर का, ये शिव मंदिर है। इधर से आते ही शिव मंदिर पर निकल जाते हैं और सामने से बिल्कुल निकलते हैं, पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर गाय माता मिलती रहती है, तो भाई इनसे थोड़ा सेफ ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनको लगेगी चोट तो भाई इतना कुछ नहीं होगा, अगर हमें लगेगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और एक मोटा खर्चा भी जेब से बन जाएगा। भले ही इंश्योरेंस होता है, लेकिन वही है कि भाई इंश्योरेंस में 2-4 दिन गाड़ी रहेगी, तो फिर अगर यदि कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो बिना गाड़ी के तो भाई चल नहीं सकता। और गाड़ी होती इसलिए है कि भाई ज़रूरी काम के लिए, और लोगों को लगता है कि ये कर जाए। भाई ऐसा लोग बाग की सोच होती है कि भाई ये कर जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत भाई आजकल कार, हॉस्पिटल और भाई पैसे की होती है। वही है भाई, जो तरक्की करता है भाई उससे तो 100 आदमी फूकते ही फूकते हैं। ये बात चाहे तुम किसी चीज़ में देख लेना, जो जीरो से खड़ा हुआ हो ना, वो कुछ थोड़ा बहुत अभी तरक्की कर ले तो उससे 100 आदमी फूकते ही फूकते हैं। ये ना यहाँ का नियम होता है इस धरती का। दिया गया तो भाई लगभग मार्केट भी पूरी बंद सी है। अब वही है, जैसे जैसे जल्दी आते हैं तो मार्केट लगभग बंद ही मिलती है। और आ गए हैं हम अपनी शॉप पर।
कार हो गई हमारी लगभग पार्क। और हमारे पीछे की बहुत बड़ी झाड़ियाँ। हम अपनी शॉप ओपन करते हैं शॉप को। ये बारिश हो रहा है। देखिए हमने और ये आ गए हम दुकान से। और अब अंदर आ चुके हैं। अब करते हैं सामान को बाहर जो एक्स्ट्रा है। और भाई कूड़ा कचरा भी बहुत ही हो जाता है रोज डेली, तो निकालते हैं इसको भी बाहर और मिलते हैं थोड़ी देर। समझ सकते हैं आप मोबाइल संभल और इसका सब निकाल के दूसरे फोन की जो कोई है जो नहीं लाए हम। बोल रहे हैं कि ग्लास पे वो ये जीएसटी का पहले से कच्चा माल है। जैसे वो स्टार्टिंग में जो चीज़ नई नहीं आती है ना, ये फ्लिप निकल दिए हैं हम अपनी शॉप से। और अब आपको दिखाते हैं आज दोपहर का भी रूट। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बाहर की नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि इससे ऊपर है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बीकानेर से आगे।
बच्चों की छुट्टी तो इसलिए जा भाई है हमारा नौदेनगर का पीट ग्राउंड है, यहीं पर ये रावण दहन की तैयारियां चल रही है। ये पूरा उसी के उसमें जो टेंट लगा हुआ है पूरा, झूले वूले आप देख ही रहे होंगे सामने। तो गाइस सभी बस घर के लिए लंच के लिए जा रहे हैं। अभी 5 मिनट में हम इधर उधर पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ करना होता है। थे हम एक दोस्त के पास, उससे हमें लेना था कुछ थोड़ा सा पैसा, क्योंकि हमारे पास भाई पैसा भी नहीं रहा था, तो इसलिए इससे थोड़ा पैसा लेकर अब हम चल दिए हैं फिर घर की ओर। सो गाइस अभी पहुंच चुके थे अपने गांव की नदी के पुल के पास ही दूसरी साइड से, तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी अभी ये पेट्रोल पंप है, मैंने जैसा कि पहली वीडियो में भी दिखाया है आपको। यहीं से हमारा है दूसरा रास्ता भी कनेक्ट होता है, जो हमारी दुकान पर शॉर्टकट में जाता है। और अभी दोस्त का फोन आया था कि घर से भी फोन आ गया है कि आ जाओ, घर भी जाना जरूरी है। दोस्त बहुत सारे हैं। सो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी काम से भी अभी फ्री हुए थे, तो मिलते हैं एक नए और ब्लॉग के साथ। बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.